अपने समाज में अपने परिवेश में आप देखते हैं कि जनता बहुत भोली वाली है। आपके इंटरेस्ट के लिए चलता है साइबर क्राइम, कॉल सेंटर्स बस्ट हो रहे हैं, उनमें पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस हो गया है। पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी को ट्रेस कैसे करेंगे आप? वो तो विदेश में हो रहा है, तो भारतीय कानूनों पर लागू कैसे होंगे? एक प्राइवेट कंपनी के लोग मेरे से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हमने एक स्टार्टअप शुरू कर रखा है जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। रियल हीरोज़ की इस एपिसोड में हमारे साथ है संदीप सिंह जी चौहान। आईजी के पद पर कार्यरत रहते हुए 30 साल से राजस्थान पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने सफ़र और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। सर, आम जनता के लिए अगर देखा जाए तो पुलिस से जल्दी से डील करने में लोग थोड़ा सा घबराते हैं जी। कोई भी अगर कोई मुकदमा हो जाता है या कोई इंसिडेंस हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि जल्दी से पुलिस में ना ही जाएं। तो ये एक बहुत ज़्यादा गलतफहमी होके और एक हवा सा बन रखा है कि पुलिस लोगों को परेशान करने के लिए है, कि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। तो लोग गलतफहमी के अंदर या फिर किसी के गलत बहकावे में आके भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। तो आप लोग, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग है, आपके पास डिपार्टमेंट है और उसके अंदर आप पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सीएलजी मेंबर के थ्रू बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो आप आम जनता को किस तरीके से देखते हैं कि मतलब वो अपना इनपुट दे सके और इस रिश्ते को अच्छा बना सके? हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं कि ये जो समस्या थी कि लोग पुलिस से जुड़ नहीं पाते थे या उनको एक भय की स्थिति बनी रहती थी कि पुलिस से किस प्रकार से अप्रोच करें, या पुलिस स्टेशन में जाते हुए भी संकोच करते थे। बिल्कुल। इसको देखते हुए ये पूरे विश्व में ही, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये सिस्टम बनाया गया जिसको आप बोल रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। बिल्कुल। सामुदायिक पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, वो उसका मेन कारण ही यही था। तो उसमें ये था कि जनता से सीधा जुड़ाव कैसे हो। बिल्कुल। अपने समाज में अपने परिवेश में आप देखते हैं कि जनता बहुत भोली वाली है और ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ऐसे कुछ लोग बीच में होने चाहिए जो आपको और जनता के जो जितने भी प्रकार के समाज हैं और विभिन्न प्रकार के जितने भी अपने यहाँ पे वो रहते हैं, उनसे जुड़ाव कैसे हो। तो उसके लिए कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए गए। बिल्कुल। ग्रुप्स में लेने के लिए इतनी उसकी वो रखी गई है, हर प्रकार का व्यक्ति उसमें शामिल हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, जैसे कोई महिला वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, सबको उसमें शामिल किया जाए और वो हमारा एक कैटलिस्ट बने कि जिससे हम जनता से जुड़े। बिल्कुल सर। उसी के पार्ट को आगे ले जाते हुए ग्राम रक्षा दल और महिला सशक्तिकरण के जितने भी वो हैं, और पुलिस स्टेशन में ये भी नई सरकार में तो स्वागत कक्ष बनाए गए हैं ताकि जनता को ऐसा लगे कि हम पुलिस स्टेशन में कोई ऐसे कार्यालय में जा रहे हैं जहाँ हमारा स्वागत हो रहा है। बिल्कुल। तो स्वागत कक्ष का कॉन्सेप्ट आज की सरकार में जो दिया गया है वो है। सर, रिटायरमेंट हुए हुए अधिकारियों को भी, उनसे भी कुछ किया जा रहा है कि उनको लेकर भी समाज में जागरूकता किस प्रकार से हम पुलिस हमारे सहयोग कर सकती है? ये भी एक उसका पार्ट था, मैंने आपके उसके अंदर देखा। जी, मैंने उसमें जो आप मेरे को बताया कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ग उसमें शामिल किए गए हैं उसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, पुलिस के ही नहीं अन्य अधिकारी भी उसमें शामिल करने के प्रावधान है। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको कि अभी कुछ बल्कि आज ही एक प्राइवेट कंपनी के लोग मेरे से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हमने एक स्टार्टअप शुरू कर रखा है। अच्छा। जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बड़ा टेक्निकल सी वो कंपनी खोली हुई है। उस कंपनी में एडवोकेट्स हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं और भी जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सीएज हुए, इस प्रकार के लोगों को शामिल कर रखा है। कोई भी डिस्प्यूट किसी पार्टी के बीच में होता है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है और संपर्क करने के बाद वो उसको रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट को, और उसमें फिर आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं एफआईआर दर्ज होने की या कोर्ट कचहरी में जाने की, वो उससे आप बच जाते हैं। बिल्कुल। जैसे आपके लोक अदालत बनाई गई है कि कोई लंबा चलता हुआ डिस्प्यूट को तुरंत प्रभाव से कैसे ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। वो भी कम्युनिटी पुलिसिंग का ही पार्ट है। आपने स्मगलिंग के दौरान काम किया, एंटी स्मगलिंग के लिए आपने बहुत सारा काम किया, फिर आप अलवर आए, फिर अलवर में आपने देखा कि एक अलग तरीके के मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद की पुलिस जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? इसकी बात की पुलिस जर्नी के बारे में ऐसा है कि मैं पुलिस के जितनी भी ब्रांचेस होती है, जितने विभाग होते हैं, लगभग उसमें सब में रह चुका हूँ। बिल्कुल। यहाँ तक कि जो विदेश में जाते हैं हम लोग डेपुटेशन के ऊपर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो या अन्य विभाग में हो,
बिल्कुल। उसमें भी मेरी पोस्टिंग रह चुकी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ की पुलिसिंग और अपनी पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि अपना समाज अलग प्रकार का है, वहाँ अलग प्रकार का होता है। इसके अलावा कई प्रकार के मुद्दे होते हैं, जैसे धार्मिक जितने भी स्थान होते हैं उसमें भी जो बड़े अपने यहाँ पे प्रायोजन होते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ट्रैफिक का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बिल्कुल, इंटेलिजेंस आसूचना वो कैसे गैदर की जाए, ये सारी हमारी ब्रांचेज हैं विभाग की। उसके सबके बड़े आयाम हैं, बहुत उसकी ट्रेनिंग ब्रांच होती है हमारे यहाँ। ट्रेनिंग ब्रांच के अंदर भी कई सारी ब्रांचेज होती है। अभी लेटेस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए चलता है साइबर क्राइम। बिल्कुल। अब आम तौर पे किसी पुराने ट्रेन किए हुए पुलिस अधिकारी को आप कहें कि इस साइबर क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें तो वो शायद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नई तरीके से अपराध हो रहे हैं तो। और साइबर क्राइम एंडलेस है। बिल्कुल, आगे से आगे आने वाले कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, आप आज रोज दिनचर्या में पढ़ते होंगे अखबारों में किस प्रकार से लोगों को ठगते हैं, करोड़ों लाखों में ठग जाते हैं। बिल्कुल, नकली यहाँ तक कि वो भी बनाए हुए हैं जिनको आप बोलते हैं कि कॉल सेंटर्स। बिल्कुल, बहुत सारे फेक स्कैम कॉल सेंटर्स बन के, और भारत का भी नाम बदनाम किया जा रहा है इंटरनेशनली भी। वो लोग वहाँ पे स्कैम करके और इंडिया को भी वो करते हैं। कॉल सेंटर्स बस्ट हो रहे हैं जिनमें पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस हो गया है। बिल्कुल, विदेशों से उसमें इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाता है। अब पोर्नोग्राफी है, बिल्कुल, पोर्नोग्राफी को ट्रेस कैसे करेंगे आप, वो तो विदेश में हो रहा है। बिल्कुल, तो भारतीय कानून वहाँ पर लागू कैसे होंगे जब तक आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे उन लोगों से, उन कंपनियों से, हो सकता है ज़्यादा रिस्पॉन्स ना आए। बिल्कुल, तो आपको टेक्निकली तो आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए शायद जी प्राइवेट एंटिटीज अब धीरे धीरे सरकार के सहयोग में मिलकर काम कर रहे हैं। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने यूएन के लिए भी काम किया है जी, तो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक प्राउड की बात है जी। वहाँ पे आपने किस तरीके से काम किया और क्या क्या फील्ड के अंदर आपके एक्सपीरियंसेस रहे सर? मैं जैसे यूएन की सर्विस में जब आप जाते हैं तो यूएन अपने आप में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। मेरी पहली पोस्टिंग में तो मैं यूएन में जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है OSCE, वो चुनाव करवाती है वहाँ पे। अच्छा, छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं ईस्टर्न यूरोप के, उनमें वहाँ की चुनाव प्रक्रिया भी अलग है। तो उसमें भी मेरी पोस्टिंग रही है चुनाव कराने में। वो लॉ डिपार्टमेंट डील करता था, उसमें कई देशों के प्रतिनिधि उसके ऊपर इंचार्ज थे। बिल्कुल, जजेस थे मोस्टली। उसके बाद फिर यूएन के गुड ऑफिसेस थे एक देश में। गुड ऑफिसेस का काम ये रहता है कि वो कोई दो देशों के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। बिल्कुल, दोनों के राष्ट्राध्यक्षों को बिठाना, उनके क्या मुद्दे हैं, उसका पूरा विश्लेषण करता है यूएन अपनी तरफ से। उसमें प्रयास ये करते हैं कि उन मुद्दों को कैसे डिसॉल्व किया जाए। उनको बोलते हैं यूएन के गुड ऑफिसेस। गुड ऑफिसेस। तो मैं गुड ऑफिसेस में रहा। फिर मेरा एक बार जो विदेशी जो सेनाएं हैं, बिल्कुल, फ्रेंच आर्मी, पोर्चुगीज आर्मी, इनके साथ लाइजन ऑफिसर का एक अटैचमेंट होता है। तो पुलिस लाइजन ऑफिसर होते हैं इनके साथ। अब आप सोच सकते हैं उसमें कितना अजीब माहौल रहता होगा, लैंग्वेज दूसरी, बिल्कुल, और उनका मिलिट्री का सेटअप दूसरा, मिलिट्री के ऑफिसर्स से उनसे इंटरेक्शन करना, बिल्कुल अपना आप में चैलेंज है। जैसे परिवेश के साथ साथ उनकी सोच भी बदल जाती है, तो उनके चैलेंजेस भी अलग तरीके के होते हैं, उनसे भी आपको डील करना, वो भी आपके लिए नया एक्सपीरियंस रहा होगा। जी जी। तो तीनों ही ऐसे काम थे जो आमतौर पे भारत में तो हो नहीं सकते। बिल्कुल सर, आपने पुलिसिंग का अनुभव यहाँ पे करते हुए बहुत साल सर्विस की है और आपने वहाँ पे भी देखा, तो आपने क्या फर्क क्या पाया, क्या चेंजेस आपको लगे कि क्या डिफरेंसेस हैं वहाँ की पुलिसिंग में और इंडिया की पुलिसिंग के अंदर? देखिए, वहाँ जो यूरोप की पुलिसिंग है छोटे देशों की, वो आमतौर पे इस प्रकार से होती है कि वहाँ पे जैसे कोई वारदात हुई तो उसके लिए अलग विंग बनाई हुई है। बिल्कुल, मतलब जो यूनिफॉर्म पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है वो ही इन्वेस्टिगेशन का कार्य नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो विंग है उसको इन्वेस्टिगेशन विंग बोलते हैं, और वो जनरली आपको सिविल कपड़ों में दिखाई देंगे, वो यूनिफॉर्म में नहीं होते। कोई मौके पे वारदात हुई तो उसको कॉर्डन ऑफ करने के लिए तो भले यूनिफॉर्म पुलिस आ जाए, बिल्कुल, आगे टीम इन्वेस्टिगेशन की आएगी। अच्छा, और उसमें भी जो जज जिसको आगे जाके केस को सुनना है वो साथ आता है टीम के। अच्छा, और वो खुद भी मौका देखते हैं।
ये एक बड़ी चीज़ है, वो अपने यहाँ नहीं है उस प्रकार का सिस्टम। ये बड़ा देश है, यहाँ पे इतना संभव नहीं हो पाता। तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन इस टाइप से शुरू होती है। अच्छा। और फिर वहाँ पे जो मूलतः क्या होता है, वहाँ के पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है उसको माना जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे शायद इसके उल्टा होता है कि पुलिस की स्टेटमेंट को वैलिड नहीं माना जाता कोर्ट के अंदर। वैलिड तो मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसके बिहाफ पे डिसीजन वगैरह कंप्लीट एविडेंस नहीं मानते, उसके कोरोबोरेटिव एविडेंस चाहिए होता है उसमें। बिल्कुल सर। और वहाँ उसको कंप्लीट एविडेंस मानते हैं। बिल्कुल। ये दो फर्क तो इन्वेस्टिगेशन के, अन्यथा तो बहुत और है। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने बहुत लंबी सेवाएं दी है पुलिस को, तो हम आपको धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि इतने सालों के लिए आपने अपने देश के लिए काम किया। थैंक यू वेरी मच। और निरंतर ऐसा ही आप करते रहेंगे। सर, जाते जाते आप स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको देख रहे हैं, जो आम जनता आपको देख रही है, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। आम जनता को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जहन में रखें, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर रहा हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। मैंने दुनिया में कई जगह ट्रैवल किया है। मैंने देखा है ये दुनिया रंगीन है, बिल्कुल सतरंगी है, अतरंगी है। इसमें बहुत तरह के समाज हैं, वर्ग हैं, और कई प्रकार के ओपिनियन हैं, राय है अलग अलग लोगों की। सबको उस नज़रिए से देखिए कि सबको अधिकार है अपनी राय रखने का, अपने नज़रिए रखने का। अब बड़ा दिल रखिए, सबको अपने साथ लेकर चलिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। बिल्कुल। तो सब मिलजुल के रहें। सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने हमारे लिए समय निकाला, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद।